कोटि कोटि हाथों वाली माँ का अद्भुत आकार उठे, जग जननी का जयकार उठे, हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार उठे, जग जननी का जयकार उठे। ऐसा परिदृश्य संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की इस नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। I'm a comedian. I am a doctor. A football player. A mother. A priest. A field hockey player. A violinist. A yoga instructor. A dancer. A writer. An artist. I'm a Mayflower descendant. A Texan. Aloha, I'm Congresswoman Tulsi Gabbard, and I am Hindu. 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 तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो, जो भारत। आप तो कहते हैं कि राम सिंधु है, राम वायु है, राम प्राण है, कि मैंने आपकी कथाओं में सुना है। तो फिर राम का जन्म कहाँ हुआ, इससे क्या फर्क? ठीक है, हवा सब जगह है साहब, लेकिन पंक्चर हो जाए टायर में तो एक खास जगह पर जाना पड़ता। टायर रखे के लिए हवा आ जा, हवा आ जा, हवा आ जा, हवा नहीं। राम सर्वत्र है, लेकिन आस्था से जहां हमारा सिर झुके, ऐसा कोई डर तो नहीं। जो प्रदेश भर में चार्टर प्लेन से घूमते हैं रास्ते में, वो चुनाव के समय आपके सामने साइकिल चला के आए तो आप उनको पहचानिए। आप पहचानिए कि आपकी भलाई किसमें है। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा कि उधर वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार सब एक ही प्रकार से एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि तो कुछ लोग छूट गए थे, जो छूट गए थे उनके लिए हमने काम किया। बाकी सबको मिला है मुआवजा, आप ये कहना चाह रहे हैं, और बाकी जो मुसलमान मारे गए उनके लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने नहीं किया है क्या? अगर आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया है तो मैं भी जाके करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा कि कपिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। देश का नागरिक होने के नाते आपने अल्टीमेटम दिया, आपने बाकी लोगों के लिए क्राउड फंडिंग की, इसलिए तो आप पे इल्जाम लगता है कि आप एक के लिए करते हैं। हाँ, एक के लिए करता हूँ। आप इस बात को स्वीकार करने को? मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। करें, कश्मीर का छोड़ दें पीछा। यार मैं देखो, आप ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, ईस्ट पाकिस्तान आपके पास था ना, कश्मीर तो लेना है, किससे लेना है, कैसे लेना है, खाम खा हवा में तलवारें चला रहे हो। वो जो था तुम तो उसे नहीं संभाल सके। 25 साल से कम अरसे में फारिग हो गया। वो बांग्लादेश है, आपसे बेहतर है। उनका जो है उसको क्या कहते हैं, उनकी करेंसी को टाका, वो रुपया से बेहतर है डॉलर के मुकाबले में। उनकी एक्सपोर्ट देखें, आबादी उन्होंने कंट्रोल कर ली, वो आपसे बेहतर है। आपसे जान छुड़ा के वो आपसे ज्यादा मुतमब्बल है। यहां से सरमाया वहां जा रहा है, आप तो वो नहीं संभाल सके। किस मुंह से बात करते हो, कश्मीर लेना है, क्या करना है लेके? लेकिन आपसे कराची नहीं संभाला जा रहा, आपसे बलोचिस्तान नहीं संभल रहा। होश करें ये लोग, जो है उसको तो संभाल। तुमने इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई, तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए, सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं? झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। देखिए, एक बात को नोट कर लें, और मैं इस चीज को, किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अपनी हिंदुत्व आइडेंटिटी अपने स्लीव्स पर लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सवाल ये पूछना, एक सेकंड, मैं उसमें भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ। एक सेकंड, उसमें भी आपसे बात कहना चाहती हूँ। अगर ये देश स्वतंत्र है
तो आपको क्यों तकलीफ है अगर मैं अपने आप को हिंदू कहूं और अपनी स्लीव पे पहनूं, दिल पे पहनूं, सर पे पहनूं कि मैं हिंदू हूं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि आप कौन होती मुझे नसीहत देने वाले, जहां संविधान मुझे, एक सेकेंड, जहां संविधान मुझे ये आजादी देता है ये बोलने के लिए, वहां आप मुझे शर्मसार करेंगी अपने धर्म का उल्लेख करने के लिए? अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है? एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों? क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा, तपस्या करेगा। तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो तो आपका उद्देश्य उसको अध्यात्म सिखाना नहीं है। भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता, भगवान जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन छल बल दल से होता है तो वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, दूसरे कुछ उद्देश्य छपे हैं। आप सब विद्वान लोग हैं, मैं उसका वर्णन क्यों करूं? आप देश विदेश के इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कन्वर्जन करने वालों के क्या रोल रहे हैं, इसका डाटा निकालिए, सत्य डाटा। संघ वालों ने न लिखा हुआ डाटा, संघ के विरोधी विचार रखने वालों ने भी इसके बारे में जो लिखा है वो देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पीठ में छुरा घोंपना चाहता था अफजल खान, लेकिन अफजल खान की अतड़ी है ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाहर निकाल दी, क्योंकि वो जानते थे इन पर विश्वास करना, इन पर भरोसा करना आत्महत्या करने के बराबर है, स्वराज को खो देने के बराबर है। आज का हिंदू अगर इस बात को समझता है तो समझ लीजिएगा कि तुम भी छत्रपति शिवाजी महाराज हो, अन्यथा अतड़िया तुम्हारी ही बाहर निकाल दी जाएगी। एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, तमाम लोगों को यह बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। कादरी साहब, माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे? अगर थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डाल पाए। हम लोग नहीं निकल पाएंगे, क्या करेंगे? क्या आप लोग माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे? क्या करेंगे साहब? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास धमकी देने क्या का करेंगे? कुछ नहीं है। क्या करेंगे आप? माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे, कैसे बताइए? अटैक करवाएंगे या थूक थूक कर इतना कोरोना फैला देंगे कि कोई निकल नहीं पाए? तो आप तो धमकी दे रहे हैं ना। आप मुझे बताइए माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे, मुझे ये बताइए। चलिए बताइए, कहाँ आना मैं आता हूँ माइक लेकर। चलिए मैं आता हूँ आपके पास माइक लेकर, मुझे बताइए। बस थूकिएगा नहीं, जरूरत थूकिएगा नहीं, वो डॉक्टर से रुजू हो जाए। मैं आता हूँ आपके पास माइक लेकर। मौलाना कादरी, आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं। हम तो आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं जब पत्रकारिता करने सड़कों पर निकलते हैं। क्वारंटाइन हो जाइए, और जो आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं। अटेंड किए वो म्यूजिक। मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है रूबी का लिहाज। खबरदार, अब बहुत हो गया। इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी? इलियास शरफुद्दीन, यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। इलियास शरफुद्दीन, इट्स अ वार्निंग। वरना मुझे पता है कि एक विंडो कम कैसे करनी है और आवाज कैसे कम करनी है। डिबेट की डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगी। आपको गाली दी है। गेट आउट। इसने एक महिला एंकर को गाली दी। गेट आउट। ये इंसान, आप यहाँ बैठकर साधुओं को नंगा बुलाएंगे, यहाँ बैठकर आप एंकर्स को दलाल बुलाएंगे और मैं यहाँ बैठकर आपकी ज्ञान सुनूंगी। विंडो कम की जाए। इलियास म्यूजिक। जिहादी मुसलमानों ने पूरे देश में 106 हिंदुओं का मर्डर किया है। इस्लाम के अंदर जो रणनीति है वो ये है कि लो इंटेंसिटी स्कैटर्ड वायलेंस करते रहो। हर जगह छोटी छोटी जगह अनइंपॉर्टेंट लोगों की हत्याएं करते रहो ताकि वहां का समाज लगातार डरता रहे। और ये सिलसिला जारी रखोगे, वो समाज वहां से पलायन करेगा। उनकी जमीन भी तुम्हारे कब्जे में, उनके मकान भी तुम्हारे कब्जे में। कश्मीर में जब ये सब हुआ, कोई नहीं आया आपके बचाव में।
ये तो ऊपर वाले की कोई करिश्मा है कि मौका दिया है जिसकी वजह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 2.5 किलोमीटर दूर 5 बीघा जो जमीन दी है उस पे बाबरी मस्जिद की सोच जिंदा रहेगी। बाबर तो वहां से चल के आया था उज्बेकिस्तान से, इनको तो 2.5 किलोमीटर चलना है। जो आपकी सत्ता व्यवस्था के बाद भी कहते इसलिए नहीं शर्माते कि आज रात है कल सवेरा होगा, ताकत मेरे हाथ में आएगी तो मैं इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाऊंगा। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।